Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे अपने लेक्चर नंबर 15 में रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो आज का मेरा टॉपिक रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उस रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम सिंपली हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन में हमने करना क्या है कि हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ऐड करना है। और आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जहां पे पाई बॉन्ड मौजूद होता है वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहलाता है, और उस अनसैचुरेशन को खत्म करने के लिए यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। और अब हम उस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे इन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के अंदर, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट्स के साथ उसके रिएक्शन करेंगे। सो आज का जो हमारा रिएक्शन है उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करने जा रहे हैं। सो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 वो टूटेगा और वो उस अल्कीन के अंदर ऐड हो जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सैचुरेटेड होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन से हम क्या करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब यहां पे जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, चूंकि हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है, इसमें हम निकल, प्लैटिनम, प्लैडियम, और यहां पे जो खास तौर पे आपने चीज याद रखनी है वो निकल, यहां पे जो है वो रेने निकल कहते हैं उसको। वो रेने निकल की प्रिपरेशन भी हम देखते हैं, वो किस तरह से बनता है, उसका नाम क्यों ये पड़ा, और उस रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन का, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम उस रेने निकल को बनाते कैसे हैं, देन उसका हम किस तरह से रिएक्शन, हम दो सिंपल सी एग्जांपल्स आज कोड करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी अनसैचुरेटेड अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन किस तरह से कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसका रिएक्शन करना है। तो सबसे पहले हम उस रिएक्शन को करने से पहले हम उसके अंदर रेने निकल बना लेते हैं। अब रेने निकल बेसिकली निकल ही है, और इसका नाम जो रेने पड़ा, ये एक अमेरिकन इंजीनियर था जिसका नाम रेने था। उसने ये प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, रेने निकल। ये बना कैसे, ये निकल एल्युमिनियम के एलॉय के साथ जब हमने कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन किया तो हमारे पास ये रेने निकल बना। अब हम उसकी मौजूदगी में रिएक्शन को कैरी करेंगे। सो सबसे पहले हम वो रिएक्शन लिख लेते हैं जिस तरह से हमने इसको बनाया। तो जैसे मैंने बोला कि ये बना कैसे, निकल एल्युमिनियम का एलॉय था। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, हमने कॉस्टिक सोडा, यू नो कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, आप इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो क्या है, जो अब हमने एक्चुअली यूज करना है, वो ये निकल है। दिस निकल इज कॉल्ड एक्चुअली रेने निकल। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम और एल्युमिनियम का ऑक्साइड एक बन जाएगा, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो उसमें आप उसको बैलेंसिंग करने के लिए 3/2 H2 लिख दें। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रेने निकल। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन करता है। और इस रिएक्शन में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आपने ये चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के टाइम जो हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। और आप याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड के टूटने के लिए जो हमारे पास एनर्जी, जो हीट इवॉल्व होती है, वो कितनी है, पर पाई
बॉन्ड, ये मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। सो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व होती है पर एक जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है उसके टूटने पर। तो ये था हमारे पास वो कंडीशन रेने निकल के बनाने की। अब हम चलते हैं हमारा आज का जो एक्चुअली रिएक्शन है कि हम उसमें से देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन करेंगे हम। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जो आपको कंडीशंस, जैसे मैं हर रिएक्शन के लिए लिखता होता हूं, तो उसमें आप जानते हैं कि चूंकि हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेना है तो पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हमें H2 लेना होगा, हमें कैटलिस्ट क्या लेने होंगे, जैसे मैंने आपको अभी यहां पे बना के दिया, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, प्लैटिनम हम ले सकते हैं, उसके साथ हम प्लैडियम, और साथ में क्या लेंगे हम, रेने निकल। तो आज हम बेसिकली रिएक्शन किसके साथ मौजूदगी में करेंगे, रेने निकल की मौजूदगी में। और इस वक्त जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर होता है और हमारे पास 3 atm जो होता है वो प्रेशर होता है। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर दिस प्रोसेस, इस रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोजिनेशन का आज हमारा प्रोसेस है। सबसे पहले जो मैं रिएक्शन इसका डिस्कस कर लेता हूं आपको, तो वो आपने क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरा पहला लेक्चर जो मैंने हाइड्रोजिनेशन, जो मैंने कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड में मैंने आपको बताया था कि हम 8 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस और आंसर सबका एक ही होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तो वो रिएक्शन आप देखें कि उसकी किस तरह से आप पेपर में आपसे पूछा जा सकता है और आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो हम जो एग्जाम्पल आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3-methyl-1-butene की। अब वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर आइसोपेंटेन फ्रॉम 3-methyl-1-butene। सो उसका आंसर तो यही है कि हाइड्रोजिनेशन हम करने जा रहे हैं। तो इस रिएक्शन में देखें, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटीन का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4। अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और 1 2 3 कार्बन पे हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। सो यहां पे भी मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल, इस कार्बन के बॉन्ड हमारे पास एक हाइड्रोजन हमें यहां चाहिए। सो यहां पे हम लिख लेते हैं 1 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, और यहां पे क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन। अब हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। तो आप देखें इसमें वही काम क्या हुआ करता था कि जो हमारे पास 1 2 3 4, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहने दें। हमारे पास ये मिथाइल भी वैसे का वैसा रहेगा। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन मैं ऊपर लिख देता हूं, ये इसकी हाइड्रोजन, ये इसकी हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट के 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एडिशन रिएक्शन। तो अब आप देखें हमारे पास इसमें क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, और इसका जो एक्चुअल नेम होगा वो क्या होगा, 2-methyl-butane, और हम इसको शॉर्टली जो सिंपली कहते हैं दिस इज आइसोपेंटेन। सो दिस इज द रिएक्शन फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड। जो अल्कीन था हमारे पास, उससे हमने सैचुरेटेड कंपाउंड को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट मैं रिएक्शन इसका जो सेकंड एग्जांपल इसकी डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, वो बेंजीन के केस में। अब आप जानते हैं बेंजीन इज 6 कार्बन क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल सिंगल एंड डबल। तो अब इसके ऊपर एक एक हाइड्रोजन क्या होती है, मौजूद होती है। सो आप देख रहे हैं इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और इसके ऊपर एक एक हाइड्रोजन पहले से अटैच है। अब इसमें होना क्या है, हमें एक बॉन्ड के तोड़ने के लिए, पाई बॉन्ड के तोड़ने के लिए हमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। चूंकि हमने यहां पे 3 डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, सो वी रिक्वायर्ड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे इसका रिएक्शन हम किससे कर लेते हैं, विथ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो आप देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 एंड 6,
और इसमें क्या है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड थे। अब एक एक हाइड्रोजन इसके ऊपर ऑलरेडी अटैच था, मैं पहले वो बना देता हूं। ये हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच था, यहां अटैच था, यहां पे अटैच था, तो हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन मौजूद था। तो अब आप देखें, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए। इसी तरह जब ये टूटेगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, पूरा मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस केस में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स। सो अब आप देखें, ये क्या था हमारे पास, दिस वाज बेंजीन, और जब आपने इसकी हाइड्रोजनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ रेने-निकल तो हमारे पास क्या बन गया, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन, सेम कॉन्सेप्ट जो हम बार बार पीछे भी पढ़ते आए हैं कि आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, उसकी जगह पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सो ये एडिशन रिएक्शन की मदद से मैंने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया। इंडस्ट्रियली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि हम इसी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से ही वेजिटेबल ऑयल को हम मार्जरीन या वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपसे हैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, इस तरह ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस भी डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।